अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आसान कारोबार स्कीम के बारे में। लोन हासिल करने के लिए रिटर्न किस तरह से फाइल करें, क्योंकि आसान कारोबार स्कीम लोन उस पर्सन को देगी जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी और वो उनका जो फाइलर स्टेटस है वो भी एक्टिव हो। तो उसके लिए किस तरह लोग अपनी रिटर्न फाइल करें ताकि उनको लोन जो है वो मिल सके। अभी आपको फाइलर होने के लिए अपनी 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 है। यानी कि इस पीरियड के दौरान आपके आमदन, आपकी इनकम, आपके अखराजात, आपके एक्सपेंस, उसकी तमाम डिटेल आपको अपनी रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। और रिटर्न में, क्योंकि ये रिटर्न ही इस बात का तयन करेगी कि आपको आसान कारोबार स्कीम से लोन दिया जाए या नहीं। तो आपको अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करनी है ताकि आसान कारोबार स्कीम आपको लोन दे सके, उसके लिए ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं इस वीडियो में। आप सबसे पहले अपनी आईआरएस पर आके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना जो टैक्स ईयर है 2024 सेलेक्ट कर लें। और ये मैं ऑलरेडी एक पर्सन जो कि लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था करना है, तो उसके लिए रिटर्न मैंने फाइनल सबमिट की है। वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह से आप भी अपनी रिटर्न फाइल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप आएँगे बिज़नेस में। बिज़नेस में आने के बाद आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंस लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने बिज़नेस के एक्सपेंस लिखेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे सैलरी दी हुई है। अब हम जितनी भी एंट्रीज़ करेंगे, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो या हमारे एक्सपेंस के हवाले से, वो हमारे इस पीरियड जो पीरियड है हमारा 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 के दरमियान होगा। यानी कि अगर सैलरीज़ हैं, तो वो भी इस 12 माह की सैलरीज़ होंगी। उनका टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे। ट्रैवलिंग के अखराजात, ये आपके बिज़नेस एक्सपेंस है। तो इस बिज़नेस एक्सपेंस में जितने भी आपका, जैसे लास्ट ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये भी आपके 12 माह का जो बिल होगा टोटल, उसका आप टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ही कम्युनिकेशन में आपका मोबाइल का एक्सपेंस आ जाता है, जिसमें आपने जितना भी लोड किया है 12 माह का, वो आप उसका सर्टिफिकेट देख के भी जान सकते हैं कि आपने लोड किए, आपके एक्सपेंस हुए हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ पे नीचे अदर इंटरेक्ट एक्सपेंस भी आप लिखेंगे। आप अपने बिज़नेस के मुताबिक लिखेंगे जितना आपका बिज़नेस एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है। इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन था। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम में, और यहाँ पर हम अपना ग्रॉस रेवेन्यू और नेट परचेज़ बताएँगे। यानी कि हमारे जो बिज़नेस के ग्रॉस रेवेन्यू कितना है और उसका ये ओपनिंग कितनी है और क्लोजिंग कितनी है। ओपनिंग यानी कि हमारा जो 1 जुलाई 2023 से जो 1 जुलाई 2023 को हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था, ठीक है? जब यानी कि हमने स्टार्ट किया, और जब 30 जून 2024 को जब एंड हुआ है, तो एंड डेट में आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था, उसकी आपने मालियत लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने 325 उसकी मालियत दी है। और उसके बाद आपका ग्रॉस रेवेन्यू आ जाता है। ग्रॉस रेवेन्यू के बाद आपकी जो नेट परचेज़ है, ये आ गई है। इसमें से माइनस होके जो हमारी इनकम बनी है वो है 5.65। अभी हमने इसको अपने एक्स जो हमारा टैक्स रेट है, यानी कि 6 लाख से ऊपर हम अगर अपनी इनकम दिखाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक? अगर हम 6 लाख से कम दिखाएँगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5.65 को चूज़ किया ताकि ये जो इनकम है ये टैक्स से नीचे रहे। इसके बाद हम आएँगे अपने बिज़नेस एसेट इक्विटी लायबिलिटीज़ में। यहाँ पर हम अपने बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट बताएँगे। यानी कि हमारा जो प्लांट, मशीनरी या जो भी जितना उसकी मालियत है, वो उसकी हमने एक मालियत दी है। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो उनका वो 325 था, आपने ऊपर भी देखा था। और इसके बाद हमारे पास जो कैश की मद में जितनी अमाउंट है, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो ये टोटल हमारा बना है 1 लाख, जो कि हमारी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद हम आएँगे वेल्थ स्टेटमेंट में, और यहाँ हमारे पास पर्सनल एक्सपेंस में आप अपने पर्सनल एक्सपेंस देंगे। इससे पहले जो हमने एक्सपेंस लिखे थे वो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंस थे। और पर्सनल एक्सपेंस में भी जो भी आपसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग, 12 माह की जो भी ट्रैवलिंग होगी, या अपना
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो माहाना जितना भी 12 माह का बिल का टोटल होगा वो आप यहाँ पे देंगे। और इसी तरह ही वाटर, गैस, टेलीफोन, ये तमाम बिल्स हैं, मेडिकल, एजुकेशनल। लेकिन मेरे पास इस तरह के कोई भी एक्सपेंस उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए थे, तो मैंने इसमें अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में टोटल एक्सपेंस उनका लिख दिया है। तो ये 3,25,300 मैंने उनसे पूछा है कि आपके सालाना जो एक्सपेंस है वो कितने होते हैं, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे एक अमाउंट दे दिया है। तो इसी तरह आप भी, अगर आपके पास आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो 12 माह का मौजूद हो, तो आप यहाँ पे अपना 12 माह का बिल, एग्जैक्ट बिल लिखें और ये तमाम जितनी भी एक्सपेंस है इनकी डिटेल दें। और इसके बाद अब पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। और यहाँ हमारे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे ज़रूर इसको मेंशन करें। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, तो भी आप अपनी जो एसेट हैं उनको यहाँ पे ज़रूर डिक्लेयर करें। इसके बाद पर्सनल इसके बाद बिजनेस कैपिटल में, हमारा जो बिज़नेस कैपिटल था, हमारी इन्वेस्टमेंट थी जो हमने बिज़नेस में दिखाई थी 10 लाख, वही हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी दिखाएंगे। और इसी तरह से एनिमल्स आ जाते हैं, अगर एनिमल्स हों तो उनकी भी हमने देना उसको अमाउंट में ही है, अमाउंट में लिखना है। तो उनकी जितनी अमाउंट या मालियत बनेगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये हमारा बैंक है। अगर आपके पास बैंक ना हो या आप नहीं जानते कि बैंक की क्लोजिंग डेट जो 30 जून 2024 है, वो उस वक़्त आपके बैंक में क्या बैलेंस था, अगर नहीं जानते हो तो आप इसको अपने एनी अदर एसेट में, कैश एंड बैंक में भी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद नीचे हमारे पास हाउस होल्ड इफ़ेक्ट है, पर्सनल आइटम्स में भी अमाउंट है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको 3 से 50, यानी कि आपका जो हाउस होल्ड इफ़ेक्ट है वो कितना है, पर्सनल आइटम्स में मतलब पर्सनल आइटम्स की मालियत कितनी है, तो उसकी भी आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम जो मेन चीज़ है हमारी कैश एंड बैंक, जिसमें अमाउंट देना, क्योंकि एफबीआर, अगर एफबीआर में हमारे पास अपनी रिटर्न्स में जितना हमारे पास कैश मौजूद होगा, उसके हिसाब से ही जो आसान कारोबार स्कीम है वो हमें लोन देने के लिए आसानी रहेगी। यानी कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है अगर हम अपनी रिटर्न के अंदर हमारे पास कैश मौजूद होगा, तो हम इस लोन को ईज़िली अदा कर सकेंगे। तो ये लोन की अमाउंट आपके पास होना ज़रूरी है, लोन के अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट, यानी कि अगर आप 10 लाख लोन लेते हैं तो आपके पास 10 लाख से ज़्यादा आपके कैश में मौजूद होना चाहिए। या आप 20 लाख लेते हैं, 25 लाख लेते हैं, तो आप अपनी कैश सेविंग जो है इसके मुताबिक रखें, यानी कि जो लोन है उससे ज़्यादा ही रखें। 10 से 15 लाख आपके लोन की अमाउंट से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप जब भी अपनी रिटर्न बनाएँ, तो आपकी जो कैश सेविंग होगी वो आपके लोन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका जो लोन है वो इसमें से माइनस होगा। इसके बाद हम आते हैं रिकन्सिलिएशन के अंदर। रिकन्सिलिएशन में हम अपनी जो इनकम थी वो बताएँगे और ऑटो पे आपका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। होने के बाद आप इस रिटर्न को फाइनल करके एक बार ड्राफ्ट चेक कर लेंगे। ड्राफ्ट चेक करने के बाद आप इसको सबमिट करें और सबमिट करने के बाद आपको एक चालान पे करना होगा एटीएल का। तो एटीएल का चालान पे करने के बाद 1 या 2 घंटे बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव शो हो जाएगा। और अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं या आप किसी भी कंसल्टेंट से अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप मेरी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता करके जो रिटर्न्स के कम रेट है उस पे आपकी रिटर्न इंशाल्लाह फाइल होगी, प्रॉपरली फाइल होगी, ताकि आपको लोन मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।